जनाब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, मज़े में होंगे, फिर ठाट होंगे और जहाँ भी कहीं होंगे अपनों के साथ। हमारा ये प्रोग्राम हम और आप, आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोगों की खिदमत में हाज़िर है। हम आए यहाँ करेंगे प्रोग्राम, सवालात के जवाब लेने की भरपूर कोशिश करेंगे। आप भी कोशिश कीजिएगा घर बैठ के ज़रा अपनी जहानत को इस्तेमाल कीजिएगा। तो इतनी ज़बरदस्त जहानत आप लोगों के पास मौजूद है जो वक्त पे सम टाइम अटक जाती है, रुक जाती है, उसको जगाएंगे, हिलाएंगे और कोशिश करेंगे घर बैठ के जो हमारे कॉमन सेंस के सवालात हैं, क्या इनके हैं जवाब इनके पास। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? अलीज़ा। अलीज़ा, माशाल्लाह। अलीज़ा क्या कर रहे हो? आई एम डूइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। क्या बात कर रहे हो इतनी जल्दी? क्या बात है यार, मुझे तो लग रहा था भी ये कॉलेज वगैरह में होंगी। नहीं, आई एम डूइंग सॉफ्टवेयर। माशाल्लाह। कहाँ से कर रहे हैं? फ्रॉम इकरा। वेरी नाइस। मेन कैंपस? या। अच्छा, मुझे लग रहा है मेन कैंपस के बच्चे ज़्यादा हैं। Because of IUMAN, we hosted IUMAN as well, and now we are hosting National Union of Pakistan as well. अरे माशा। और आपका डोमेन क्या है? I'm the head of hospitality here, and I'm like focusing over everything, what my delegates want, what the secretariat wants, what the ACDs want. So yeah. इतना सारा काम नन्ही सी जान पे यार, बताओ। अम्मा पापा को बता कर आई थी ना? बिल्कुल। वेरी नाइस। चलो यार, माशाल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। तो आज यहाँ आने का मकसद क्या है हमारा एक्चुअल में? The main point is basically यहाँ पे जो delegates आ रहे हैं, mostly they are here for learning purpose, for public speaking. Obviously चाहे हमारी कोई भी फील्ड हो, उसमें ज़रूरी है बात कैसे करी जाए। इवन दो जस्ट अ शॉपकीपर, ही ऑल्सो नोज हाउ टू टॉक। तो वो जो सब कुछ आता है वो एक स्किल है जो कि आजकल इतना ज़्यादा नहीं होता। मोस्टली यहाँ पर नेशनल यूनियन ऑफ पाकिस्तान में फर्स्ट न्यू कमर्स हैं, बिगनर्स हैं, एंड वी फैसिलिटेटिंग दैम। सो या। हाँ यार, ये एग्री विद यू, क्योंकि हमारे यहाँ ना बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी है और मैं समझता हूँ इस तरह के ऑर्गेनाइजर जितने भी हमारे यहाँ मौजूद हैं उस इवेंट को कराते हैं, उसमें अच्छे बच्चों की हौसला अफजाई होती है। और हमारे पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो बच्चों को लेके जाएं और थोड़ा सा पब्लिक डीलिंग थोड़ी सी लेटर मोड पे करानी चाहिए। एग्जैक्टली। और पेरेंट्स घबराते हैं कि क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं, वी आर हैविंग मेनी डेलीगेट्स फ्रॉम स्कूल्स जो कि 5 क्लास में, 4 क्लास में, लिटरली दे आर डूइंग द बेस्ट इन देयर PNA कमेटीज, खासतौर पे इतना बैशन करते हैं, एंड आई जस्ट फील सो गुड अबाउट देम। लेकिन ये जो चीज़ें ना, ये आगे जाके उनके लिए बहुत 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 फ़ायदेमंद होगी, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट में हो लाइफ के। सो दैट इज़ अ थिंग। बट हाँ, पेरेंट्स को ये चाहिए कि बेशक देखें ना, कंपनी दैम जैसे हमने अलाउ किया था फैमिलीज को भी इन द सोशल, तो दे शुड बी नोन एंड दे शुड प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म टू देयर किड्स एज वेल कि ओके जाओ करो एंड यू कैन डू इट। सो या यार बहुत अच्छा है। तो अपनी लाइफ बचपन से लेके अब तक में कभी आप खुद भी ऐसे निकले? मेरे मम्मा पापा ने मुझे हमेशा स्टेज के आगे, आई वाज द वन जिसको बगैर कुछ बोले टीचर बोलती ये होस्टिंग करेगी, नहीं करो। या शुरू से अब तक। एंड whenever I used to shake in front of the stage, my mom used to be like that कि हाँ मैं हूँ, बैठी हुई हूँ, सही है, ठीक है, ओके। So yeah, तो वो मुझे इतना फिर डर नहीं है यार। ये बात, and I'm not camera shy, that's why, that is the reason। ये जो कॉन्फिडेंस है ये अम्मा अब्बा ने बचपन से दिया था। और सबसे एग्री विद यू कि जब अम्मा सामने बैठे होते ना ऑडियंस में, और you know someone is there, you know someone is there, at least पूरी दुनिया आपके खिलाफ है पर आपके माँ बाप आपके साथ हैं। और ये बात हकीकत है कि कुछ भी हो जाए, बचपन से लेके आपके जवानी तक, या जब तक आपके पेरेंट्स आपके साए आपके होते हैं शेल्टर तौर, तो आपका हमेशा साथ देते हैं। वो ये वाहिद हमारे पर्सन्स हैं, हमारे माँ बाप जो हैं, ये हमारा साथ देते हैं। और हमें समझना चाहिए कुछ बातें कि जब हम छोटे होते हैं हमें पता चल रहा होता है कि नहीं, हमें मम्मा क्यों मना कर रही है वहाँ जाने से, हमें पापा क्यों मना कर रहे हैं, हमें उस दोस्त से दोस्ती करने से क्यों मना कर रहे हैं। और जब बाद में जाके दैट फ्रेंड डिचेस यू, तब जो माँ बाप की याद आती है ना, कि हम माँ बाप के सामने नजरें मिला के नहीं बोल सकते कि हाँ भाई अब वो मेरी जिंदगी में नहीं है वो दोस्त, एंड यू आर लाइक अब कैसे बोलें यार, कैसे बताएं। क्या यही बातें थी। बहुत अच्छी सोच है, बहुत मुस्बत सोच है, और यही सोच हम तमाम स्टूडेंट्स में होनी चाहिए। उस वक्त तो आप सोच रहे होते हैं यार मम्मा बाबा क्यों मिल जाती इजाज़त, मुझे क्यों नहीं मिलती, मम्मा आपने उसको तो इजाज़त दे दी, मुझे नहीं, बाबा मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे यार। नहीं, कोई वजह होती है। आप देखें, दुनिया में आपसे पहले आपके पेरेंट्स दुनिया में आए हैं और वो दुनियादारी को समझते हैं, जानते हैं, और वो आप सबसे मुखलिस रिश्ता ही माँ बाप का है। तो इसको देखें, और जब वक्त मिले तो अपने माँ बाप का वैसे पास जाके बैठ जाया करो। वेरी नाइस, माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, बात करके। बहुत अच्छा पैगाम आपने आगे तक पहुंचाया हमारे नौजवानों के लिए। एक सवाल मैं बस ये पूछना चाहूँगा, आउट ऑफ द बॉक्स होता है ना, हमारे इम्तिहान में आ जाता है, इट्स अ कॉमन सेंस क्वेश्चन, राइट? प्योर कॉमन सेंस क्वेश्चन। बारिश हो रही है, आटा पिसवाने जाना और 20 किलो आटा है, तो कैसे जाएंगे उसको पिसवाने, और बारिश बहुत तेज़ है, तो क्या करेंगी आप, क्या तरीक़ाकार होगा आपके पास?
और मम्मा ने कहा है बेटा ये तुम्हारा मिशन है, तुमने जाओ, रोटी पकानी है हमने, इसको पिसवा के लेकर आओ फटाफट। आटा पिसवाना है? और बारिश तेज़ हो रही है। आटा तो गूंथते हैं ना? हाँ गूंथते तो बाद में है ना, अब मार्केट जाके उसको पिसवाना भी तो है ना, देन उसके बाद वो आएगा। पिसवाएंगे तभी तो घर में वो आएगा, आटे की सूरत में आएगा, फिर उसको गूंदेंगे, फिर देन उसके बाद रोटी मम्मा बनाएंगी। तो वो अब मार्केट जाना है, मम्मा ने आपको प्लेस बता दी कि वहाँ जाना है, वहाँ से जाके बेटा पिसवा। अब आप कह रही हो मम्मा बारिश इतनी तेज़ हो रही है, मैं कैसे जाऊँ? तो एनी आइडिया अबाउट कि क्या कैसे कर सकते हैं इसको मिशन को हम मुकम्मल? गाड़ी में बैठ के जाएंगे। जीनियस लोग कहाँ से आते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच ऑफ यू, जज़ाकल्लाह। खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह ताला बहुत आगे तुम्हें लेके जाए। आगे चलते हैं और ऐसे ही खूबसूरत प्यारे से ज़हीन स्टूडेंट से बातचीत करते हैं। थैंक यू सो मच ऑफ यू। क्या नाम है? फिल्जा यूनुस कुरैशी। क्या हो रहा है? नेशनल एमईएन हो रहा है। अरे वेरी गुड। और क्या पढ़ रही हैं? आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस। कहाँ से पढ़ रही हैं? यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। अरे माशाल्लाह, वहीं रहती हो? जी तभी करीब यूनिवर्सिटी का पकड़ा है, सही है? हाँ जी। हाँ, क्या बात है, क्या खुशकिस्मत है वो लोग जिनका घर यूनिवर्सिटी के पास होता है ना? अरे ये तो हमारे पड़ोसी निकला है। वेरी गुड। कहाँ टीचर में रहती हो? कहाँ? गुलशन में रहती हो, माशाल्लाह। कैसा जा रहा है? सोवियत यूनियन पढ़ी? जी। सबक यहाँ फंसते थे तो निकल गया खैर से सोवियत यूनियन? अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी नाइस। मैं गहरा में नहीं जाऊँगा, मेरा भी ताल्लुक आईआर से ही है। अच्छा खैर, क्योंकि हमारे यहाँ मरहूम सर मुताहिर साहब, अल्लाह गरीक रहमत करे, वो पढ़ाया करते थे और डिपार्टमेंट के हेड हुआ करते थे वो। अच्छा खैर, अच्छा भाई मैं ये पूछ रहा हूँ कि सुनामी जो है, सुनामी, लफ्ज़ सुनामी, ये किस ज़बान, मतलब किस कंट्री की ज़बान है जिसका ये लफ्ज़ है? ये कौन सी लैंग्वेज? हाँ, फ्रेंच मे बी, आई डोंट रिमेंबर इट। ओके फाइन। तेज़ बारिश हो रही है, ठीक है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है और रोटी भी पकानी है। अम्मा ने कहा है सामने दुकान है, जाके जो है ये आटा ले जाओ, उसको पिसवा के ले आओ ताकि तुम्हारी रोटी बना दूँ। तो लेकिन बारिश बहुत तेज़ हो रही है। अच्छा। तो कैसे जाएंगे हम? अम्ब्रेला लेके? हैं, अम्ब्रेला लेके जाएंगे ना। जीनियस बच्चे हैं, कहाँ ये सब कॉमन सेंस क्वेश्चन। बारिश हो रही है लेकिन घर पे बनानी है रोटी। हाँ, तो घर पे बनाएंगे ना, जब तक आटा नहीं होगा तो फिर मम्मा बनाएंगी कैसे? तो आटा पिसवाना भी तो है ना, ऐसे थोड़ी होता है। कैसे? तो सादा बच्चे हैं, ज़िंदगी में करना क्या है? क्या एंजॉय करना है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। क्या पैगाम देना चाहोगी भाई हमारे नौजवानों को, अपने जो आपके जूनियर्स हैं जो इंशाल्लाह यूनिवर्सिटीज़ में आएंगे? बीइंग ऑनेस्ट विद व्हाटएवर यू आर डूइंग, जो भी काम करो उसको फुल पैशन के साथ करो, है ना, इंसान कामयाब हो सकता है। बेशक बेशक। थैंक यू सो मच सफ़ीर। क्या नाम है? सैयदा दानिया फातिमा। माशाल्लाह। क्या कर रही हैं? मैं कराची यूनिवर्सिटी से जो है बीएस कर रही हूँ। किस में? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ यार, बहुत ज़रूरी है। पब्लिक के साथ ताल्लुकात नहीं बनेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? ऐसा ही है। तो आपने प्लान किया कि मैं इसमें एडमिशन ले लूँ, या अचानक से लेना कहीं था, जाना कहीं था, चले कहीं गए? मेडिकल की स्टूडेंट थी, मेडिकल में नहीं हुआ तो फिर डायरेक्ट फील्ड ही चेंज कर ली। सही है यार। ये अच्छा, ये ना हम समटाइम दिल बर्दाश्त हो जाते हैं ना कि यार जो मैं लेना, मैं जिसमें जाना वहाँ नहीं हुआ। तो ये अल्लाह ताला की वो मसलियत होती है और अल्लाह ताला को पता होता है कि हमारा एक्चुअल में कहाँ हमने जाना है ना, तो उसमें घबराना नहीं है ना। तो अच्छा, कौन सा सेमेस्टर चल रहा है आपका? मेरा लास्ट ईयर शुरू हुआ है। अरे यार, यानी कि जहाज़ ऑलमोस्ट टेक ऑफ की तरफ है, राइट? चलो, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। तो करीब रिहाइश थी, दूर से? कराची यूनिवर्सिटी के करीब है? बिल्कुल करीब नहीं हूँ, लेकिन नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की साइड है। चलो यार, अच्छा भाई ये बताओ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज जिसमें हम आए हैं यहाँ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, और इसमें आपका क्या सिलसिला है? यहाँ पे हो रहा है पाकिस्तान नेशनल एमईएन हो रहा है और मैं यहाँ पे एज ए ऑर्गेनाइजिंग टीम मेंबर यहाँ पे पार्टिसिपेट किया हुआ है मैंने। माशाल्लाह, संभाल रही हैं? जी बिल्कुल। बच्चों को संभाल रहे हैं? बच्चे संभाल रहे हैं? जी, बच्चे बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। आपसे संभाल रहे हैं? हमारी अम्मा से 2 बच्चे नहीं संभाल रहे यार, वो छोटे छोटे मोबाइल दे देती है। क्या कहना चाहोगी? बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ देनी चाहिए जो जिनसे वो सीखें। मोबाइल बुरा नहीं है, लेकिन मोबाइल में क्या कर रहे हैं ये मैटर करता है। हाँ। एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जिससे बच्चे जो है अपनी करियर ग्रोथ में बचपन से ही बच्चा ग्रोथ करना सीखता है। तो जैसे कि ये एक्टिविटी है, एमईएन है, कितनी अच्छी एक्टिविटी है। और क्या क्या एक्टिविटी करानी चाहिए मोबाइल से हटकर यार, बताओ। हमारी आजकल की अम्मियों को कुछ याद नहीं आ रहा। तो उनके हिसाब से छोटी छोटी, अगर छोटा बच्चे तो उनके लिए छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, जैसे कि बच्चे को ऑर्डर में चीज़ रखना आना चाहिए, उसको जो है पता होना चाहिए कि अगर एक चीज़ है तो उसमें क्या चीज़ जाके लगेगी। तो इस तरह की छोटी छोटी गेम्स और एक्टिविटीज़ होती है जो हम उनके लिए प्लान कर सकते हैं, जिससे वो छोटी उम्र से सीख सकते हैं। यस, बहुत अच्छा पैगाम है भाई आपकी तरफ से। अच्छा भाई, हम ये पूछ रहे हैं, 2 सवाल आए। एक तो है, एक वर्ड है सुनामी,
ये किस ज़बान का है ये आई थिंक फारसी या इंग्लिश। फारसी या फारसी ओके, हो सकता है, ये इनका कहना बराबर है, कह सकती हैं, लेकिन उन्होंने कोशिश अच्छी की, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप पीछे नहीं हटे। और दूसरा ये मुझे बताइए कि अम्मी ने रोटी बनानी है, सही। ठीक है, और अम्मी ने कहा तुम हमारे घर की बड़ी हो, तुम जाओ सामने दुकान पे और जाकर आटा पिसवा के लेकर आओ ताकि मैं रोटी बनवा के दूँ। सही। लेकिन ना बारिश भी साथ हो रही है, तो क्या करें? बारिश के थमने का इंतज़ार करेंगे। बारिश के थमने का इंतज़ार करें या बारिश में आप डुबकी लगा लें? पहुँचे हुए लोग। थैंक यू सो मच ऑफ यू, जज़ाकल्लाह, खुश रहो, आबाद रहो। आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वक़्फ़ा बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। हम जल्दबाज़ी का शिकार हो जाते हैं, फिर कुछ ऐसा मामलात हो जाता है कि फिर हमें सोचना पड़ जाता है और फिर हम कहते हैं ओह ये क्या हो गया। तो उससे बचने के लिए आप थोड़ा सा ठहर जाइए, सोचिए, समझिए, फिर कदम उठाइए और फिर ये सोचें कि आखिर करना क्या है, तो फिर वो कर डालिए, तो होंगे आप कामयाब इंशाल्लाह ताला। तो वक्फ़ा ले लेते हैं, वक्फ़े के बाद, क्योंकि मुझे भी ज़रूरत है वक्फ़ा, तो वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद दोबारा हाज़िर खिदमत होते हैं। प्रोग्राम हम और आप। वेलकम बैक वंस अगेन, प्रोग्राम हम और आप, आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। हम यहाँ और आप वहाँ, हमने वफ़ा ले लिया है, वफ़े के बाद वापस आ गए। आपने भी सोच लिया होगा, समझ लिया होगा जो सवाल हम कर रहे हैं, तो सवाल तो करेंगे, लेकिन से भाई जो साथ खड़े हैं इनसे जानकारी करेंगे, ये क्यों है, क्या है, क्या कर रहे हैं, इनका मिशंस क्या है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं भाई के? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। इसमें ग्रामी आपका? सैयद उसामा रहमान नाम है। और सामा भाई क्या हो रहा है आजकल? सर जॉब चल रही है, जॉब के साथ साथ ये इवेंट्स है MUN के नाम से, जिसमें आप आए कॉन्फ्रेंस जी में। जी जी तो जी। यहाँ पे बुलाया गया है सर मुझे। कराची में बंदा इतना मसरूफ़ क्यों होता है? सुबह भी, शाम भी, रात भी, ये सोता ही नहीं है यार, फैमिली को वक्त नहीं देता। सर आपने कहावत सुनी होगी, कराची एज अ शहर कभी नहीं सोता। हाँ हाँ, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हाँ। कि इंसान सोएगा? है ना, जब शहर नहीं सोएगा तो इंसान कैसे सोएगा? कैसे सोएगा? तो आप जागते रहें, काम करते हैं, लेकिन अपनी सेहत का भी खास ख्याल रखें। ऐसा बिल्कुल नहीं ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, है। ऐसा ही है। ऐसे नहीं कि इतने ज़्यादा कमाने में मशगूल हो जाएं कि जो कमाया वो बुढ़ापे में इस्तेमाल कर रहे हो आप, तो उसका खास ख्याल रखिएगा। अच्छा, क्या तालीम हो गई, मुकम्मल जी जी, हो गई? किसमें मुकम्मल आपने हो हासिल गई। की? सर मैंने BBA किया है मार्केटिंग और HR में, अरे और अभी मैं एज अ HR लीड ही काम कर रहा हूँ कंपनी में। अरे माशाल्लाह, लोगों की हायरिंग और फायरिंग। यार आप- HR वालों को डर बहुत लगता है, सर, आप एम्प्लॉय जा बिल्कुल- रहा था ना, कहता है नहीं। HR के पास से नहीं जाना। बड़ा नहीं खौफ- सर, मेरा HR में आने का मकसद ये था कि जो एक बना हुआ है हाँ। माइंडसेट लोगों का कि HR ऐसा होता है, हाँ, हाँ, उस चीज़ को चेंज करना था मुझे। क्या बात, और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वहाँ मैंने चेंज भी किया है। कितना अच्छा आदमी है। हर HR बुरा नहीं होता, बिल्कुल ऐसी है। ऐसे नहीं कर ला, मतलब यहाँ से गुजरे वहाँ से निकल कर भी यार HR वाले ना देख लें, खुदा ना खासा काम हो जाएगा। तो भाई हायरिंग भी तो करते हैं ना। हाँ, तो बिल्कुल काम ऐसी अच्छा करेंगे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फिर तो। बिल्कुल, देखें HR खुद एज एक एम्प्लॉय होता है, हाँ। सही है, तो उसकी भी कुछ बाउंड्रीज होती हैं जो उनको फॉलो करनी पड़ती हैं। तो आपको भी पता होगा, जैसे आप चला रहे हैं, ये शो चला रहे हैं, तो आपको भी ऊपर बैठे हुए लोग, सारे मामला को देखना, उसमें दायरे में रहकर हमने चलना है। बिल्कुल ऐसी क्योंकि है। ये इससे सैटेलाइट चैनल, तो अभी यूट्यूब चैनल तो है नहीं हमारा कि हम कहीं भी निकल जाएं। अच्छा सर, यहाँ कैसा सफ़र गुजरा अभी तक का, पहला सेशन सर कैसा गुजरा? अब तक का सेशन तो बहुत अच्छा गुजरा है। बच्चे फर्स्ट टाइमर्स हैं और बोलने वाले बच्चे हैं। हाँ यार, ये बड़ा अच्छा लगा। ये देखें, हर जगह देखें, बच्चे अकोमोडेट करना तो इजी है आज के ज़माने में। बच्चा बहुत है कराची में, सर। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन बोलने वाले बच्चे बहुत हर जगह नहीं होते। हाँ, तो यहाँ पे जो है ज़्यादा बच्चे बोलने वाले हैं। बोलने वाले। और मैं जो हूँ यहाँ पे जॉइंट सेशन ऑफ सॉकर में स्पेकबुल चेयर कर रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह। और हमारा टॉपिक जो है वो इसराइल और ईरान है, इसराइल और वॉर चल रही है उनकी, तो उसके बारे में है कि ह्यूमैनिटेरियन एड पे जो है ग्राउंड पे जाके आप किस अंदाज से इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हो। क्या ठीक, क्या कोई है कुछ तरीका हमारे पाकिस्तानी बच्चों के पास, स्टूडेंट्स के पास जो देखिए, नज़र आ रहा हो आपके सेशन से अभी देखा अभी देखें, अभी जो है ना, अभी इट इज़ टू अर्ली कि मैं आपको बताऊं क्या किस अंदाज से ख़त्म हो सकती है। अभी जो बच्चे हैं, अभी वो बच्चे रूट कॉज के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा। कि इसकी ये जंग अगर इनिशिएट हुई है तो 1979 और प्री इवेंट्स में क्यों हुई है, क्या वजह है। तो एक पैटर्न है ना, पहले इवेंट्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे देंगे सोल्यूशंस क्या हैं। जो बात है सर, ये तो वही काम की बात जो आपने डिलीवर कर दी हमारे, और HR का जो एक खौफ था वो भी यकीनन आपकी तवज्जो से उतर गया है। अच्छा, I hope so. आई हो इंशाल्लाह। सर एक सवाल है, वैसे तो HR वाले इतने सवाल करते हैं, तो एक ऐसा सवाल मैं करूँगा, मैं चाहूँगा कि ये भी आप अपने जो आने वाले एम्प्लॉइज़ हैं ना, उसका दिमाग को एक्टिव करने के लिए ज़रूर कीजिएगा। सवाल सर ये था, गौर से सुनिएगा, इट्स अ कॉमन सेंस क्वेश्चन, राइट। आपकी घर आए, थके हुए थे आप, और वालदा ने कहा बेटा फ्रेश हो जाओ तो मैं रोटी तुम्हारे लिए बना देती हूँ, लेकिन अफसोस के अम्मा ने कहा कि सामने दुकान है तो ये आटा ले जाओ, इसको पिसवा के ले आओ, लेकिन बारिश भी हो रही है,
और सही है। बहुत तेज़ बारिश हो रही सही है है। और ज़रूरी भी है पिसवाना, तो क्या है आपके पास तरीक़ेकार, क्या करेंगे उसके लिए? सर देखें, बारिश भी हो रही है, भूख भी लग रही है। सर देखें, अव्वल बात तो ये है कि मैं अगर थका हारा आऊँगा हाँ, तो मैं वहाँ से रोटी नहीं पकवाऊँगा, वाह यार, मैं आके सो जाऊँगा ऐसे ही, मैं भूखा सो जाऊँगा क्या बात है, क्या बारिश बात में, क्योंकि मुझे बारिश नहीं पसंद, मुझे बाहर नहीं निकलना। सही है, ठीक है, है। मुझे बात है तो ठीक है सर। अब तो मैं भूखा सो जाऊँगा। तो भूखा सो जाऊँ, लेकिन फिर भी भूख लगी, फिर भी उठ गया, लेकिन अब बहन ने कहा, देखिए अच्छा आप बहन है, देखिए अब आप अपना क्वेश्चन जो है ना चेंज करूँगा ना, वो चेंज नहीं कर रहे हैं आप, उस क्वेश्चन में ऐड करें चीजें। हाँ, ऐड तो ये आपने है। जो पहले सवाल किया था उसका जवाब मैं दे दिया, तो कमाल उसूलन आदमी। अगर देखा जाए बीइंग एन एचआर तो मेरे यहाँ पे जवाब खत्म होना चाहिए। क्या पहुंचे हुए लोग हैं यार, कसम। थैंक यू सोना Thank सभी, you so much. जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। खुश रहें, आबाद Thank you, रहें। आप भी। थैंक यू सोना। आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अदीब क्या, कौन सी क्लास में? 6। और यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ वो मैं ब्राउनीज लेने आया था। ब्राउनीज लेने आए थे? खाली ब्राउनीज? अकेले अकेले खाई ब्राउनीज? सबको खिलाई? शेयरिंग इज केयरिंग ना, है ना? अच्छा, क्या कौन सी क्लास में बेटा? 6 में आ गए। और यहाँ एक्चुअल में आप यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ पे कोई मिशन है आपका? बहन के साथ, भाई के साथ? अकेला। अकेले आए? तो कुछ किया नहीं आपने यहाँ पे? वही जो मेरे ऊपर स्पीचें दे रहे हैं ना। हाँ, तो आपने स्पीचें दी हैं? आपने जी। स्पीचें हैं? इसलिए- स्पीचें देते हैं या स्पीचेस देते हैं? स्पीचेस। सवाल है, ठीक है, गौर करना मेरे सवाल पे बेटा। आटा पिसवाने जाना है, बारिश तेज़ हो रही है, कैसे पिसवाने जाओगे? और बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है। बारिश कब हो रही है? हो रही है ना, करवा दी मैंने बात। सवाल है, हो ही नहीं रही। हो ही नहीं, बच्चे ने सवाल नहीं कहा। गौर करो बेटे, फीलिंग। बारिश हो रही है, सवाल है, बारिश हो रही है, आटा पीसने के लिए जाना है मार्केट, जब पिस कर आएगा तो फिर रोटी बनेगी, तो अब कैसे जाएं? बारिश भी हो रही है, क्या छतरी करें? लेके चले जाओ। छतरी लेकर चले जाएंगे, इतनी अच्छी बात बोली है। और ये सुनामी का नाम सुना? सुनामी का हाँ। क्या होता है? सुनामी वो मतलब पूरी सारी इतना मतलब बहुत सारा पानी आता है समंदर से निकल के, मतलब सब और चीज़ें तबाह कर सब देता है। चीज़ें तबाह कर। ये कौन सी जबान का लफ्ज़ है ये? पता नहीं। सुनामी सुन के क्या लगता है, कौन सी जबान का लफ्ज़ होगा? जापान। हाय हाय, मैं सदके में हमारी डिश जापान है। कितना प्यारा बच्चा। ब्राउनी खा ली? कहाँ है ब्राउनी? गाबिली। है कहाँ? थैंक यू बेटा। भाई टैलेंट की कमी नहीं है यार। मैं भी यहाँ पे आया तो इन्होंने एक लगाया बड़ा प्यारा सा स्टॉल, और स्टॉल पे सजाए ये बड़े ज़बरदस्त से, ये क्या कहेंगे इनको? टर्टल्स। टर्टल्स बनाए हैं। और ये टर्टल्स दिखाता हूँ जनाब अली, ये मुख्तलिफ कलर्स के हैं और इनकी प्राइजेज हैं। ये हैंडमेड बने हुए हैं। मुझे बचपन याद आ गया जब मेरी नानी दादी स्वेटर बनाया करती थी, और समथिंग लाइक कुछ ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह। क्या नाम है? हिरा। हिरा। और आपका? आयशा। आयशा। कौन सी क्लास में पढ़ो बेटा? 4। 4 में। और आप क्या कर रही हैं? आई एम इन सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में हो? Enter. वेरी नाइस। और आपके पास बड़ा सामान है यार, मतलब समोसे हैं, ब्राउनीज हैं। वो समोसे तो खत्म हो गए यस। माशाल्लाह। सब बिक गए। सब बिक गए। क्या जबरदस्त है यार। और इतनी जल्दी बिक गए, चक्कर क्या? इतने जायकेदार बनाए थे। आई थिंक एवरीबडी रियली लाइक देम, और लाइक सब आ गए थे, अफोर्डेबल भी थे। ये बात like है ना, them, अफोर्डेबल भी थे, होममेड थे। और आपने बनाए थे? मम्मा की help? मम्मा ने बनाए थे। अरे यार मम्मा तो सी ग्रेट माशाल्लाह, मम्मा ने साथ दिया तो बन गई बात, है ना। और इतने सारे, ये क्या क्या बनाया भाई यार? छोटी ये बताओ, ये क्या है भाई? ये बड़ा प्यारा है। ओए ये तो हाँ, ये कैट है। ये कैट है। म्याऊ। ओह ओके, ये म्याऊ है। और ये म्याऊ की क्या क्या प्राइस है इस म्याऊ के? 500 रुपीज़ का है भाई। ये देखें, बड़ी इन्होंने ज़बरदस्त किस्म के इन्होंने ये बनाया, अपना टैलेंट को प्रमोट करते हुए। देखें आप जनाब। और क्या, किस नाम से ये? सन्नाई। सन्नाई। यानी इस सन्नाई से क्या बनता है? सन्नाई इज बेसिकली इट मींस बनाना उर्दू में, फारसी में। अच्छा। और इसके अंदर मोस्टली क्रोशे की चीज़ें हैं, क्योंकि क्रोशे। मैं क्रोशे करती हूँ, बट मैं साइड पे बेकिंग वगैरह भी करती हूँ। लेकिन अभी जो है वो बेकिंग मेरी कज़न ने की हुई है यहाँ पर। आप ये भी करती हैं? यस। क्रोएशिया। या वो ये वाला? नहीं हाँ। वो एक वाला अच्छा, एक वाला। एक वाला, तो yes. एक वाले में कैसे कर लेते हैं? हो जाता है आराम से? हो जाता है। अरे वाह यार, तो ये सीखा था आपने? यस, सेल्फ लर्न। अरे यार माशाल्लाह यार, देखें स्किल्स अगर आपको आती है ना तो मैं कहता हूँ कमाल हो जाता है। आज इनके पास स्किल्स है ना, तो ये बच्चे यहाँ मौजूद हैं और ये अपना जस्ट एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, एक पब्लिक डीलिंग भी हो रही है और इनको सीखने को भी बहुत कुछ मिल रहा है। और यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद जिसमें स्टूडेंट्स के दरमियान सारा गेम है ना। या तो स्कूल क्या छुट्टी की थी आज? नहीं, ऑफ चल रहा है? ऑफ चल रहा है। चलो, उसका फ़ायदा उठा लिया तुमने। Yes. तो सपोर्ट किसी ने? अम्मा की थी, अब्बा की थी? जाओ तुम लोगों में जाओ और लोगों से डीलिंग करो। माय मॉम।
यार मम्मा तुसी माशाल्लाह कितने आप बच्चों को ऐसा नहीं है कि हमने कूजे में बंद करके रखा हुआ बच्चों को निकालें जी इसके ज़माना चेंज होता जा रहा है ऐसा ही है ना अच्छा और ये आपकी सहेली है कज़न है बहन है बहन, छोटी बहन। छोटी बहन कैसी हो कौन सी क्लास में हो 4 में आ गई पता ही नहीं चला इतनी बड़ी हो गई है होता है ना कभी बाहर से खाला आई पप्पू आई अरे इतनी सी थी है बड़ी हो गई होता है ऐसा है ना अच्छा क्या करना है भाई बड़े होके क्या प्लान है हमारा इंशाल्लाह डॉक्टर बनूंगी डॉक्टर बनेंगे हाँ जरूरी है यार डॉक्टर शॉक्टर बने है ना और आपका क्या प्लान है जी एंटरप्रेन्योर। हाँ यार ये जो हालात लग रहे हैं उसमें तो ये बहुत बड़े वाले बनेंगे और इंशाल्लाह इनको अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे अच्छा ब्राउनीज भी हैं आपके पास Yes. वेरी नाइस अच्छा जी क्या प्राइस क्या रखे थे हमने ब्राउनीज की और समोसा की हाँ, दिखाएं जरा। ब्राउनीज वर फॉर 200 और समोसा 2 समोसे वर फॉर 100। ना करो सैंडविचेस फॉर 150 सैंडविचेस भी थे वो भी खत्म ये भी होममेड थे या यार कमाल हो गया यार वेरी नाइस ये देखें इतनी ज़बरदस्त इन्होंने ब्राउनी बनाई है और टोटली हैंडमेड है होममेड है अच्छा भाई बेटा ये समझ थैंक यू वेरी मच अच्छा भाई ये तो कोई काम की बात जाते जाते मैंने एक सवाल जैसे फॉर द हैपनिंग बेस राइट सुनामी एक वर्ड है ना ये कौन सी ज़बान का है वर्ड ये नहीं आइडिया अबाउट कभी इत्तेफाक हो हिस्ट्री में पढ़ने का सुनामी अरबिक लगता है सुनामी ओके फाइन रोटी खानी है भूख लगी है ठीक है जी मम्मा ने कहा कि सामने शॉप है ये आटा लेके जाओ वहाँ से पिसवा के लेकर आओ ताकि मैं इसको गूंद के रोटी बना सकूँ कैसे जाएंगे बारिश भी हो रही है छाता लेके जाएंगे वेरी नाइस आपके ख्याल में छोटी बहुत किसी कमाल है हाँ आपके ख्याल में रोटी नहीं खाएंगे बारिश होने दो भाई एंजॉय करेंगे थैंक यू सो मच भी बेटा जज़ाकल्लाह खुश रहो आबाद रहो बड़े भाई छाता लेके जाएंगे छोटी भाई कमाल कर दिया भाई आइए चलते हैं और लोगों से भी बात करते हैं और जानते हैं कि इसके पास क्या क्या टैलेंट मौजूद है और यहाँ जाने का मकसद भी क्या है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है मैं ठीक हूँ आप क्या कैसे अल्हम्दुलिल्लाह भाई क्या नाम है हुरैन अरे कितना ज़बरदस्त नाम किसने रखा आपका नाम मेरी दादी ने दादी तुसी कितनी अच्छी हो वेरी नाइस दादी फेवरेट राइट नहीं है अच्छा अल्लाह उनकी गरीब रहमत करे तो यानी कि आप दादी की फेवरेट थी ऐसी था पता नहीं अच्छा छोटी गोद में थी तब नाम रखा होगा है ना ऐसे ही था ना वेरी गुड अच्छा भाई और तो अम्मा ने कहा अम्मी आप रख लें यानी बाबा ने कहा होगा ना कि भाई मम्मा आप रख सकती हैं या दादी ने कहा था सुने हमारे घर में पोती आई है हम ही रखेंगे नाम इसका ऐसा कुछ हुआ था नहीं उन्होंने बोला कि हुरैन नाम बहुत अच्छा है तो रख लेते हैं मेरी आंखें खूबसूरत हैं तो बोला रख लेते हैं माशाल्लाह भाई क्या बात है वह बहुत बढ़िया हुरैन क्या पढ़ रही हो यहाँ पे मैं बैचलर्स इन एजुकेशन कर रही हूँ इसी इंस्टीट्यूट हाँ यार तालीम की बड़ी कमी फुकदान हो चुका है ये सरकारी इदारों में वैसे तो कहीं कहीं अच्छा हो रहा है ये बात नहीं है नहीं कुछ जगहों पे ना अभी भी कचरे वचरे जल रहे हैं कहीं कपड़े धुल रहे हैं कहीं टीचर नहीं आ रहा कहीं पंखा ही नहीं है क्या कहना चाहोगी यार इस बारे में इन द फ्यूचर में एजुकेशन मिनिस्टर जब बनोगी इंशाल्लाह सही हमारा जो इंस्टीट्यूट है ये गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन वो इसीलिए काम करे कि अब हम जब यहाँ से पास आउट होंगे तो हम गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जाएंगे तो क्वालिफाइड टीचर्स गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे तो ऑफकोर्स हम 75 ईयर्स ऑफ एजुकेशन का सिस्टम चेंज इतना जल्दी नहीं कर सकते हैं लेकिन ग्रेजुअली जो है इनिशिएट तो ले लिया है इंशाल्लाह इन कमिंग 10 ईयर्स कुछ तो चेंजेस होनी चाहिए यार ज़रूर तब्दीली आ ही जाएगी यार 10 सालों में तो अब तक इतनी आ चुकी है लोगों को शऊर आ चुका है तो बाकी भी आ ही जाएगी है ना अच्छा कहाँ से पढ़ रहे हो एजुकेशन यहीं से पढ़ रही हूँ यहीं से पढ़ रही हो GC क्या बात कर रही हो और ये 3 इयर्स प्रोग्राम है राइट 4 years 4 इयर्स प्रोग्राम है और B8 कहलाता है ओके फाइन और ये खुद का चुनाव था इस फील्ड में आने का या मम्मा ने कहा नहीं ये कर लो नहीं मैंने या मुल्क के हालात देखे तुमने ये बेचारे लोग पढ़ नहीं रहे फिर रहे हैं अल्लाह के नाम नहीं मतलब मैंने बहुत सोच समझ के इस फील्ड में मैं आई हूँ हाँ कि आपने कहा ये तालीम को लोगों को सुधारना है बच्चों को मुस्तकबिल हाँ बच्चे सुधरना चाहते हैं लेकिन पता है क्या अफसोस की बात ये है कि जिनके पास पैसा है ना वो तो अच्छे इदारों में चले जाते हैं पढ़ने के लिए लेकिन बाकी जो सरकारी इदारों में आते हैं और यू नो वेरिएबल अबाउट के सरकारी इदारों में इस वक्त जो है खैर हमारी सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है लेकिन करना भी चाहिए बाकी इनको ले लीजिएगा एजुकेशन के मिनिस्टर जरूर बनाएगा बहुत जल्द पास होने वाली है तुम अप्लाई कर दें अच्छा भाई यहाँ आने का मकसद क्या था इस इंस्टीट्यूट में या आज के इवेंट में आज के इवेंट में मैं एज अ ऑर्गेनाइजर हूँ अभी से जिम्मेदारियां हैं अभी से संभाल रही हैं ये भी स्किल का हिस्सा है अभी देख रहे हैं पढ़ तो रही हैं साथ साथ लेकिन ऑर्गेनाइज में क्या क्या जिम्मेदारियां आपके पास मैं डायरेक्टर हूँ सोशल मीडिया माय डायरेक्टर साहब खड़े हैं मैं तो हल्का ही आ रहा था सॉरी डायरेक्टर साहब कैसे हैं आप ठीक हैं मैं ठीक माशाल्लाह डायरेक्टर साहब कैसे फीलिंग आती है जब लफ्ज़ डायरेक्टर लग जाता है तो बहुत अच्छी फीलिंग अच्छी लगती है ये होता है यार काम बहुत करना पड़े नहीं कोई इतना मुश्किल नहीं है ना वेरी नाइस अच्छा भाई मैं पूछ रहा था ये जो सुनामी एक लफ्ज़ है ये कौन सी ज़बान का वर्ड है ये सुनामी क्या होता है क्या कहते सुनामी आ गया पानी जब लेवल इंक्रीज हो जाता है पानी किस ज़बान का है किस कंट्री का ये लैंग्वेज का हिस्सा है जापान
पहुंचे हुए लोग हैं जापान। आखिर में रोटी बननी है और आटा पिसवाना है, बारिश तेज़ हो रही है। मम्मा ने कहा जाओ इसको जल्दी से पिसवा के लेकर आओ ताकि मैं इसको गूंदूँ, गूंदने के बाद रोटी डाल के तुम्हें दूँ। लेकिन बारिश हो रही है, आप पिसवाने जाना है, कैसे जाएँ? तुम इसे कॉमन सेंस क्वेश्चन। खुद पीस लेंगे। खुद पीस लेंगे, मशीन लगी हुई है घर में, अब्बा ले आए थे बाहर दुबई से। आयुष पीस लेंगे। अच्छी बात, क्यों जाए मतलब यार, अभी छतरी नहीं है बाबा। थैंक यू सुनने से भी, जज़ाकल्लाह। वफ़ा बहुत ज़रूरी ज़िंदगी में, लेंगे एक छोटा सा वफ़ा, वफ़े के बाद दोबारा ज़िक्र खिदमत होंगे। प्रोग्राम हम और आप। वेलकम बैक once again। प्रोग्राम हम और आप, आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। मैं यहाँ और आप वहाँ, ये है मेरे साथ। क्यों, क्या करने आई हैं, क्या मिशंस हैं, क्या गोल्स हैं, जानेंगे इनकी अपनी ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। क्या नाम है? समरीन। समरीन की मीनिंग क्या है? समरीन का मतलब फल देने वाला। फल देने वाली। और हैं बाकी आप कौन सा फल लेकर आई थी आज? आप एप्पल? लिटरली फल नहीं, बट नहीं आई नो, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। होता है ना, आप कहते हैं भाई सुबह सेब खाएं, शाम में रात में दूध पिएं और फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, ताकि आपका इम्यून सिस्टम भी अच्छा रहे और हाजमा भी बेहतर रहे, है ना। तो आप रोज़ाना फल खाती हैं क्योंकि आपके नाम मुझे का फल नहीं पसंद। हाय, नाम तो रखा था फल नहीं खाती भाई, खाया करो, बड़े सेहत में। अच्छा होता है समटाइम बचपन में इंसान के साथ। अच्छा भाई क्या 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 पढ़ के रहे हो? मैं अभी 10th में हूँ। अच्छा। एंड मैं अभी बायोलॉजी पढ़ रही हूँ, बहुत लो लेवल है। स्कूल में हूँ अभी मैं, तो अच्छा, स्कूल में। नथिंग माइंड ब्लोइंग, जस्ट बायोलॉजी। अरे हो जाएंगी माशाल्लाह। Medical, अच्छा तो यहीं पढ़ रहे हो बेटा? नहीं, यहाँ पे अच्छा, नहीं, यहीं शाह विलायत पब्लिक स्कूल। अच्छा वहाँ पढ़ रहे हैं। और वहाँ से आज शिरकत की यहाँ पे, क्या क्या जी हुआ? जी, ऑर्गेनाइजर हैं हम सर। अरे आप ऑर्गेनाइजर हैं? जी, जी। देखें, आप ये नहीं समझ सकते कि सिर्फ यूनिवर्सिटी और सीनियर्स ही ऑर्गेनाइजर्स बन सकते हैं। ये स्टूडेंट्स हैं स्कूल्स के, ये भी बन सकते हैं। हौसला हो, स्किल्स थोड़ा, यू नो, क्या क्या चीज़ थी आपके अंदर कि आपने कहा मैं ऑर्गेनाइजर बन जाऊँ, या देखने वाले ने कहा तुम ऑर्गेनाइजर बन सकते हो? क्या देखा था आपने? मुझे बड़े प्लेटफॉर्म पे लाइक कोई MUN शोकेस हो तो वो देखना था कि कैसे मैनेज करते हैं, बेसिकली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे मैनेज करते हैं, विच आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम के आपके ऊपर कोई मुश्किल आए तो आपने कैसे हैंडल करनी होती है, बिकॉज एज ए टीम मेंबर आपको हर वक्त एक्टिव रहना पड़ता है। ठीक है। तो मैंने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडलिंग स्किल सीखी थी। हाँ। अभी सीख रही हूँ। सीख रही हूँ, और इंसान अपनी ज़िंदगी में सीखता ही रहता है ना Yes, भाई। बेशक, बेशक। क्या करना है आगे बड़े होकर? इतने तो हो गए हैं, यहाँ तक आके एडवाइज़र बन गए, मतलब ऑर्गेनाइज़र बन गए इस उम्र में। सोचिए मैट्रिक में आके, 10th में आके, तो ये जब ये आगे जाएंगे तो पता नहीं क्या करेंगे भाई। माशाल्लाह ये तो कमाल करने वाले हैं। हाँ, अल्लाह मालिक है, वो तो क्या करूँगी मैं। अल्लाह वाला, कितनी अच्छी बात हुई। अल्लाह नोज़ बेटर। बाकी कोशिशें आपके साथ हैं Exactly, ना। बेशक, तो यानी बेशक। कि हम कोशिशें करते रहें, जी, लगन लगा के जी। रखें तो अल्लाह ताला आपको आगे ले ही जाते जी, हैं। कहीं ना कहीं पहुँचा ही देंगे वो। कहीं ना कहीं पहुंचा देंगे जो आपके हक में बेहतर हो, है ना भाई। बेशक। वेरी नाइस माशाल्लाह भाई। आखिर में 2 सवाल। ये सुनामी जो है ये कौन सी जबान का लफ्ज़ है? स्पेनिश, स्पेनिश, लैटिन? लैटिन, लैटिन। लैटिन। ओके। आटा पिसवाने जाना है, बारिश बहुत तेज़ हो रही है, कैसे जाओगे पीसने के लिए? अब वो बारिश बहुत तेज़ हो रही है। आटे को डब्बे में बंद करके गाड़ी में लेके फिर आटा पिसवाने जाएंगे। जीनियस। आटा पिसवाना। आटा तो ऑलरेडी पीसा हुआ होता हाँ, है, दिमाग चल गया। माशाल्लाह जीनियस। लेकिन इनका पहला वाला आइडिया भी बहुत अच्छा। नो डाउट कि बारिश होगी तो ऑब्वियसली डब्बे में लेके जाएंगे, और फिर अगर गंदुम होगी, इसका जो सीड होता है, exactly। सीड होगी तो ऑब्वियसली को पिसवाने के लिए। यार बोथ साइड आपका आंसर बड़ा जीनियस था माशाल्लाह। अल्लाह ताला बहुत खुश रखे बेटा, खुश रहो, आबाद रहो, बहुत कामयाब करे आपको। जीनियस। आइए जनाब अली, मज़ीद लोगों से बात करते हैं और दीगर हमारे साथ लोग आए हुए, इनसे जानकारी करेंगे। और ये थे हमारे साथ, इनसे हमने बात की, जानते हैं आप हमारे साथ हैं कौन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम खैरियत से हम ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें गिरामी आपका? हेरा नैयर। हिरा नैयर, क्या कर रही हैं आजकल आप? मैं अलकौसा यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह, वेरी गुड। और कैसा सफर जा रहा है? ठीक जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह सही जा रहा है। और यहाँ आने का मकसद कैसा है, क्या हो रहा है? मैं बेसिकली वर्ल्ड ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। MUN में हूँ और एज अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन मैंने इधर पार्टिसिपेट किया। इट्स माय फर्स्ट MUN बट इट्स रियली नाइस, आई एम एंजॉयिंग इट। और कैसे ट्रीट और कैसे डील कर रही हैं आप लोगों को? आसान है? आसान है। द टीम इज़ वेरी गुड, द वॉलंटियर्स आर वेरी गुड। सो आपको ऐसे लग नहीं रहा है इट्स योर फर्स्ट एक्सपीरियंस, और द टीचिंग यू, और आप लर्न भी कर रहे हो। सो आई एम वेरी हैप्पी। क्या बात है। ज़िंदगी में सिर्फ पढ़ना नहीं है और कुछ साथ साथ लेके चलें तो आपका पॉलिश अच्छा हो जाता है, राइट? या आप बहुत सारे स्किल्स सीख लेते हो ना, कम्युनिकेशन आती है आपको, बहुत सारी न्यू चीज़ें लर्न कर लेते हैं। तो आई एम हैप्पी। बहुत बढ़िया। क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे उन बच्चों के लिए या उन पेरेंट्स के लिए जो सिर्फ एक चीज़ पे मुख्तस हैं और सिर्फ एक ही जगह पे है, बस वहीं चल रहे हैं? बस ये कहना चाहूँगी कि हमें लगता है कि बेस्ट स्कूल और बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ के हम पॉलिश हो जाएंगे। एक्चुअली द वर्ल्ड इज़ बाहर ऑन द रोड,
आपको स्ट्रीट्स पर निकलना है, डू कम्युनिटी वर्क, आप गिरोगे तो सीखोगे, फिर गिरोगे तो फिर सीखोगे, खड़े हो जाओगे। सो आई बिलीव कि सिर्फ एक अच्छी यूनिवर्सिटी का लोगो होना या अच्छे स्कूल का लोगो होना नहीं होता। यू हैव टू बी अ बेटर मुस्लिम सबसे पहले, एंड यू हैव टू कम्युनिकेट टू पीपल, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। That's all I wanna say. जबरदस्त। आखिर Thank में you. पूछना चाहूँगा, आउट ऑफ द बॉक्स 2 सवाल आ गए हैं एग्जाम्स में होता है ना, Yeah. आउट ऑफ द बॉक्स। Yeah. सुनामी लफ्ज़ किस ज़बान का है? ये वर्ड जो है किस ज़बान का है? किस Actually, मुल्क का? हाँ, I सुनामी। don't know really. सुनामी वैसे है क्या? सुनामी वो जो समंदर में से तूफान सा तूफान उठता आता है, है, ठीक वो है। उसका है, बट Okay, किस fine. जबान का है तो आई डोंट नो। ओके फाइन। आखिर में पूछना चाहूँगा कि बारिश हो रही है बाहर, सिचुएशन है, ठीक अब है। इस नोट कीजिएगा, Yeah. आपने रोटी भी खानी है, आटा गूंदेगा तो फिर ही मामला तो रोटी बन पाएगी, राइट? हाँ। बारिश हो रही है, आटा पिसवाने कैसे जाएंगे कि आ जाए, गूंद भी जाए, फिर रोटी भी बन जाए, लेकिन बाहर जाना है आटा पिसवाने के लिए हाँ, और बारिश हो रही है। कोई फर्क नहीं पड़ता, अम्ब्रेला लें और बाहर चले जाएं आप। थैंक यू सो मच सभी, जज़ाकल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें। कैसे मिजाज हैं? मेरा बिल्कुल अच्छे हैं। बहुत आप अच्छे हैं। बताएं आप कैसे हैं? अरे कमाल है यार, मैं तो ज़बरदस्त। आपने तो क्या शूटिंग पाई है यार, खूबसूरत स्मार्ट आदमी। चक्कर क्या है ये? Thank you. कहाँ जा रहे हो? किसी की वेडिंग शेडिंग में तो नहीं जा नहीं रहे? नहीं, यहाँ पे एवियन अटेंड करने आया हूँ मैं। ओके, तो उसके बाद फिर वापसी में तैयार तो हो? तैयार हूँ, हाँ, मम्मा से घर पूछ- जाऊँगा। पूछना भाई मैं कहीं आ जाऊँ, कहीं दावत शावत भी चलते हैं। स्मार्ट, हाँ माशाल्लाह। अच्छा, क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं जो हूँ अभी सेकेंड ईयर में हूँ, अच्छा। आईडियो से मैं जो हूँ पढ़ रहा हूँ, और मैं जो हूँ वो कंप्यूटर साइंस ले लिया हुआ है मैंने, जो है ना Okay, कंप्यूटर साइंस का कर रहा हूँ, सी लैंग्वेज सीख रहा हूँ। सी लैंग्वेज सीख रहे हैं आप? Yes. कमाल आदमी यार, इतना कुछ कर रहे हैं और जो बिल्कुल ओके हैं वो क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा। क्या पैगाम देना चाहोगे यार? आप भी तो देखो इतना कुछ पढ़ रहे हो, है ना भाई? और बहुत से लोग कहते हैं नहीं यार नहीं पढ़ना है, पढ़ने में रखा क्या है? मैं इतना ही कहूँगा कि जो लोग पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं या बिल्कुल साइटेड हैं, ठीक है, उनको एजुकेशन को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। एजुकेशन इज़ मैंडेटरी फॉर एवरीवन, सही है? तो एजुकेशन अपनी पूरी हासिल कर दो, और जो है प्रॉपर हर चीज़ को जो है वो लेवल टू लेवल लेके चलो। थैंक यू। आखिर में 2 सवाल करूँगा, आपको फ्री कर दूँ? हाँ ध्यान हो गया। मैं पूछ रहा था कि सुनामी क्या होता है? सुनामी एक फ्लड है, ठीक वो है, ये किस वाटर ज़बान का, है? किस ज़बान का आई है? थिंक यूनान। यूनान है। ओके, आटा पिसवाने जाना है, बारिश तेज़ हो रही है, कैसे जाओगे? अगर बारिश तेज़ हो रही है, मैं यांगो बुक करूँगा, वो ड्राइवर आएगा, मुझे यहाँ से पिक करेगा, फिर घर छोड़ देगा। थैंक यू सो मच, ज़बरदस्त यार। ये एक अच्छा आइडिया है कि गाड़ी बुक करें और जाएं, पिसवा कर आ जाएं। आटा ही तो है, गंदम थोड़ी। खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? अल्लाह का करम, ठीक ठाक क्या है। हो रहा है जैसे आजकल? आजकल हम जॉब सर्च कर रहे हैं। जॉब सर्च कर रहे हैं? किस चीज़ में? मैं HR कॉर्पोरेट ट्रेनर में। अच्छा, या। और वैसे तालीम किस में हासिल की? तालीम BS साइकोलॉजी। और आसानी से पढ़ लिया फिर? अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ी मुश्किल हुई, बट मेरी मोहम्मद अली जी ने यूनिवर्सिटी की जो हमारी हेड हैं, जो हमारी वहाँ की अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। अच्छा। मैं समझता हूँ इम्पॉसिबल जर्नी थी। दे हेल्प मी अलॉट टू अचीव माई सक्सेस गोल्स। माशाल्लाह। जी, जी, तो जी। कैसे पढ़ाया, क्या था, किस तरह गाइड किया आपने? पढ़ा कैसे? इजी था क्या? कोई स्पेशली कुछ हाँ। कोर्सेज थे? नहीं, अनफॉर्चुनेट अभी ये हम मन में भी हमने डिस्कस किया कि कुछ इंडिविजुअल प्रोग्राम्स होने चाहिए, जो कि यहाँ थे नहीं अनफॉर्चुनेट, बट लकीली हमारी हेड जो थी उन्होंने हमारे सीनियर्स को ना मेरे साथ अलाइन कर दिया था कि अगर मुझे कोई उनसे क्वेश्चन वगैरह हो तो मैं थ्रू वॉइस नोट उनके साथ बैठ जाता था, बात कर लेता था, और हम अरेंज कर लेते थे मीटिंग्स। और अगर राइट करना होता ना, तो ये तो बोर्ड में भी है, अथॉरिटीज़ में भी है कि आप लॉ के थ्रू ना आप अपना राइटर अरेंज करते हो। तो हमारी पूरे रजिस्ट्रार एंड वो कमेटी आप पूरा बोलते रहते हैं और वो हाँ, लिखता रहता मैं है। बोलता था, फिर वो अरेंज होता था राइटर, और फिर वो राइटर करता था। तो आम जिंदगी में भी आपने फिर लोगों को अरेंज करके एग्जाम्स पास किए ऐसे? हाँ जी, या खुद से भी कोशिश की? खुद से भी की, बट खुद से ज़रा मुश्किल हो जाता है। और ये ज़्यादा इजी होता है ना कि आप अपने जूनियर्स को जो फर्स्ट सेमेस्टर में और आप 6 में हो, तो वो अरेंज हो जाए आपके लिए, तो वो ज़्यादा सही हो जाता है। बिकॉज वो यूनिवर्सिटी लाइफ के होते हैं ना, तो आपका समझ पाते हैं आपने क्या लिखना है, कैसे लिखना है। आप बोलते जा रहे हैं, हाँ, हम बोलते जाते हैं, वो लिखते जाते हैं, खच 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 खच। बस हम उन्हें बोलते हैं कि बस स्पीड को मेंटेन रखना, बाकी जान दो। वेरी नाइस, माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने इस मकाम पर लिया। देखें जी, ऐसे भी हमारे भाई हैं जिन्होंने अनथक मेहनत की और ये बोलते गए, लोग लिखते गए और आज इस मकाम पर मौजूद हैं। मुझे जो है ना वो ब्लर दिखता है। मैं पहले साइटेड था, मेरे अभी 13 इयर्स हुए हैं, मेरी आईसाइट जो है ना वो कम हो रही है। RP डिजीज़ है, क्योर्ड नहीं है, बट
क्या करें, करनी है ना, ज़िंदगी गुजारनी है। लेकिन ये देखें, हिम्मत और हौसला होना, तो भाई ये देखें मेरे सामने मौजूद हैं, तो हिम्मत नहीं हारनी, अफसरदा नहीं होना। आखिर में सर पूछना चाहूँगा, आटा पिसवाने जाना है, बारिश हो रही है, कैसे पिसवाने जाएंगे? ये मैंने सारा पूछा, मेरा जो एरिया है ना उसमें ना घुटनों घुटना तक पानी आ जाता है, मुझे तो बड़ा मज़ा आएगा, मैं तो बोरी उठा लूँगा सर। एक बार मैं यूनिवर्सिटी से आया था ना, तो मेरे बाइक ने मुझे बोल दिया भाई मैं नहीं लेके जा रहा, मैंने बोला ना लेके जा। मेरे सारे जूते भीग गए, मैं यूँ आ रहा हूँ, सारे कहते हैं वो किधर जा रहे हो, तुम गिर जाओगे, तुम्हें बाइक ने नहीं उतारा। मैंने बोला नहीं उतारा तो नहीं उतारा। आटे का भी यही होगा कि मैं आटा लूँगा और फिर पानी में शू 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 पानी बहा के जहाँ ले जाए पिसवा के ले आएंगे। अगर नहीं पिसा तो हमारा ये नहीं होता कि भाई क्यों नहीं पिसवाया, मेहनत तो की ना। आटा घर ले आएंगे, बोलेंगे भाई अब आप पिसवा लो। हमारा काम तो मेहनत। सबने पिसवाया, मैंने नहीं पिसवाया। वेरी नाइस यार, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। आमीन, आमीन। आपकी इस हिम्मत को सलाम है यार, बिल्कुल, बिल्कुल। कि आप जैसे भाई हमारे जो है हिम्मत नहीं हारी, और सबसे बढ़िया आपकी फैमिली की सपोर्ट है, दोस्तों की सपोर्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह। जिसके मकाम की वजह से आज, और अल्लाह ताला का सबसे बड़ा उस परवरदिगार का करम है कि वो सारे वसीले अल्लाह ताला ने आपके लिए चुने और आप इस मकाम पर मौजूद हैं अल्लाह के करम से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमें बस आप जैसे ही लोग चाहिए जो बड़े प्यारे हों, खूबसूरत हो, हंसाने वाले हों, और हमें पूरी कंट्री का सपोर्ट चाहिए, तभी एक्सेल कर पाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच ऑफ यू, जज़ाकल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करें। थैंक यू। बहुत अच्छे भाई हमारे साथ, बारकल्लाह जनाब अली, बहुत से भाई हमारे साथ मौजूद थे और हिम्मत नहीं हारी। और देखें आराम से, बाबू मुझसे कह रहे थे कि मुझे नहीं पता कैमरा कहाँ है, मुझे बस आप एक नज़र आ रहे हैं बट ब्लर हैं, लेकिन देखें एग्ज़ाम्स भी दिए, लोगों को अरेंज करते थे और लोग उनसे बोलते थे और लोग लिखते थे, और आज पास होते होते अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे नंबरों से यहाँ आज पहुँचे हैं कि अब स्किल बेस्ड प्रोग्राम का हिस्सा भी बने हुए। वफ़ा पे जाना ज़रूरी है मेरे ख्याल से, थोड़ा सा एक वफ़ा ले लेते हैं और वफ़े के बाद दोबारा हाज़िर ख़िदमत होंगे और फिर बात करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन प्रोग्राम हम और आप, आपका मेज़बान अज़हर अली बेग, आप लोग होते हैं हाजिर है। बहुत से स्टूडेंट हमें भी मिले जो कि कहते हैं यार हम आप हमारे स्कूल आए थे, कुछ हमारे पीछे बैक पे स्टूडेंट्स हैं, आप हमारी यूनिवर्सिटी में तशरीफ़ लेकर आए थे, और एक से हम मिले, वो कहते हैं आप फर्स्ट ईयर में जब मैं थी तब आप आए थे, अब मैं तो फाइनली और आज तो आपको यहाँ देखा, और एक ने तो देखा कि यार पार्क में थे आप। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने तो कहीं नहीं देखा ना? नहीं। फिर ठीक है, शुक्र है। मैं लेकिन आपको सुबह से देख रही हूँ। सुबह से देख रही है, देख ज़रा ये बंदा सही काम कर रहा नहीं कर रहा है ना, ऐसे कोई तंग वंग तो नहीं कर रहा है, ऐसे ना ऑर्गेनाइजर्स में हो। यस। हाँ, तभी तो देख रही है ऑर्गेनाइजर का काम डिप्टी क्या होता है। डिप्टी डायरेक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, इनका काम नज़रें संभालना है और कौन क्या क्यों कर रहा है, और सही काम जा रहा है। सही था? यस यस। वेरी नाइस। क्या सुबह तक कमर थकी तो नहीं? नहीं। कमर शल तो नहीं हुई? नहीं। हमारा कमर शल होता है वैसे तो, खैर हमारी भी कमर शल हो जाती है ऐसे तो अक्सर मैं सुबह से खड़ी थके नहीं? नहीं। खाते पीते रहे ना जी। माशा, बिल्लियाँ भी पकवाई, ये चक्कर क्या है? यहाँ पे होती है बहुत। अच्छा, बिल्लियाँ और कितनी प्यारी। Yes. अच्छा, अच्छा अभी क्या पढ़ रही हैं आप, पहले तो ये बताइए। मैं प्री मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, कल मेरा डाउ का टेस्ट है। ओजा कैंपस। यस। ओके, तो रेडियोलॉजी के लिए। रेडियोलॉजी के लिए? Yes. अच्छा, चलो यार अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। तो तैयारी शायरी हो गई है? जी। तो क्या रिटर्न है या प्रैक्टिकल भी होगा? रिटर्न है सारा। तो बाद में प्रैक्टिकल फिर सिखा ही देंगे, ऐसे ही है ना? वैसे सीखा ही होगा आपने। नहीं ना। नहीं यार, अभी तो सीखेंगे। अभी सीखेंगे। हाँ, अभी तो सीखेंगे ना, पहले टेस्ट देंगे, फिर एंट्री होगी, फिर पढ़ाएंगे, ऐसे ही है ना? अच्छा, क्या ज़रूरी होता है अगर मेडिकल फील्ड में किसी भी इदारों में जाना, तो क्या कर लें हम, पढ़ क्या लें पहले? कंसिस्टेंसी ज़रूरी होती है हर चीज़ के लिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए आपको, जो करना है आप उसी पे फोकस रखें और कंसिस्टेंट रहें। बहुत ज़रूरी है, लोग नहीं रखते। नहीं, अगर डीमोटिवेट ना हो, डीमोटिवेशन बहुत होती है, आपने डीमोटिवेट नहीं होना और अपने गोल पे ही फोकस रखना है। अच्छा, कुछ कहते हैं कि यार क्या करना है पढ़ाई में, मेरे पास स्किल्स हैं, मैं जॉब कर लूँगा, पैसे आ जाएंगे। स्किल्स से भी आती है, लेकिन एजुकेशन से नॉलेज आती है ना? और स्किल्स से आपको करने का तरीका आ जाता है, लेकिन एजुकेशन बहुत नेसेसरी है, उससे आपको नॉलेज मिलती है। हाँ, मैं एक वीडियो देख रहा था, शायद तुमने भी देखी हो, PMT में आग लगी हुई है, किसी आउट ऑफ कंट्री का है, और वो उस पर पानी डाले जा रहा है, देखा होगा तुमने, है ना? नहीं देखा तो नहीं देखा ना, वो आग लगी हुई है। इसके लिए भी नॉलेज का होना ज़रूरी है कि आग पे ज़्यादा पानी तो नहीं डालते, वो भी फायर बिजली वाला। एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं। हाँ, देखा, तालीम है, शऊर है, तो फिर आप क्या, वो बिजली का मामला है, PMT में आग लगी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी, और उसमें आग, और उसमें बंदा पानी डाल रहा है, मतलब साथ वो भी चिपक जाए ना, मतलब काम अल्लाह रहे फरमाए, ऐसे काम ना किया करें। अच्छा भाई, अल्लाह ताला आपको कल के दिन बहुत अच्छा कामयाब करे, बहुत आगे लेके जाए। यहाँ क्यों, यहाँ तो कैसे आना हुआ है ऑर्गेनाइजर के ऐसे से? एक तो मैं थोड़ा फ्री भी थी, और दूसरा कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम भी करना था, और इससे नॉलेज भी मिलती है कि
MUNs किस तरीके से होते हैं, उसमें हमें कम्युनिकेशन स्किल्स को और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का मौका मिलता है, तो इसीलिए बस। और टीम भी बहुत अच्छी थी, तो कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही जाता है ज़िंदगी में, तो सीखना रहता चाहिए, फारिग नहीं रहना चाहिए। फारिग नहीं रहना चाहिए। वेरी नाइस। आखिर पूछना चाहूँगा, सुनामी किस ज़बान का लफ्ज़ है? जापानीज़। जीनियस। आटा पिसवाने जाओगी तो कैसे जाओगी? बाहर बारिश हो रही है बहुत तेज़। पिसा हुआ आटा है, आटा तो पिसा हुआ ही होता है। पिसा हुआ ही होता है, बंदा एक्टिव वो तो कमाल हो जाता है। थैंक यू सुनने से भी जज़ाकल्लाह, खुश रहो आबाद रहो। थैंक यू जनाब। बंदा थोड़ा सा एक्टिव रहे, फोकस करें ना, अगर कि मैं पूछ क्या रहा हूँ तो थोड़ा ठहरे समझे, नोट करें हम क्या बोल रहे हैं। इसी तरीके से ये प्रोग्राम का एक मकसद ज़हनी नशोनुमा के लिए इसको बूस्ट करना, यानी कि एक्सरसाइज है हमारा प्रोग्राम में, और समझा हम टंग ट्विस्टर कराते हैं कि ज़बान ना स्लिप हो। तो ये ज़हनी जो है ना एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। मैथमेटिक्स क्वेश्चंस करें आप, या कोई तीर कमानी हो जिसमें आपने एंगल को फोकस करना है, या टारगेट को अचीव करना है, घोड़ा सवारी करें, स्विमिंग करें, और मैथमेटिक्स करें जनाब, कैलकुलेटेड करें, लोगों से क्रॉस क्वेश्चन आंसर्स करें, रैपिड एक्शन करें, तो आपका ब्रेन एक्टिव रहता है। जब हम चीज़ों से दूर हो जाते हैं इन चीज़ों से, तो मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग, इवन कि जो एजड लोग होते हैं, वो इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, तो होता ये है कि फिर वो मेमोरी इनकी स्लो हो जाती है, याददाश्त में हमें अमूमी नौजवान भी हम भी ऐसे हो गए, हमें समटाइम चीज़ें भूल जाते हैं। तो आइए चलते हैं और लोगों में जानकारी करते हैं कौन क्या कर रहे हैं। हमारे डेलीगेट मौजूद है। ये डेलीगेट क्या होता है? डेलीगेट जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं या MUNs वगैरह में, कि हमें पता चल रहा है कि गवर्नमेंट किस तरह, हमारी गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो किस तरह काम करें, डेलीगेट अपने उसको सीख रहा है कि कैसे करते हैं। और एक गुड। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद रेहान है। मोहम्मद रेहान, क्या पढ़ते हैं? मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, प्री मेडिकल। प्री मेडिकल है? अच्छा माशाल्लाह यार, लड़के कंप्यूटर साइंस में जा रहे हैं। ये बड़े से बात कोई बंदा मिला मुझे, प्री मेडिकल का है। शौक रखते हैं आप? जी। तब चश्मा भी से लगवा लिया? क्या यह मोबाइल और टीवी का नतीजा है? पढ़ाई का भी नतीजा और मोबाइल और टीवी का भी। मतलब पढ़ाई तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अंधेरे बहुत किए। हाँ। मोबाइल टॉर्च से चला गया। मोमबत्ती में तो नहीं की गई? नहीं, मोमबत्ती, अब मोमबत्ती वाला दौर ही कहाँ है। हाँ सही बात है, मोमबत्ती का ज़माना कहाँ है। उन लोगों से पूछो जो स्ट्रीट लाइट बैठ के कुछ लोग पढ़ा करते थे, लाइट नहीं होती थी, कुछ दिए जला के पढ़ा करते थे, मोमबत्ती जला के पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, कमाल होते थे। अब तो ज़माना खैर तब्दील हो गया, अब तो मोबाइल टॉर्च आ गई है, अब तो टॉर्च आ गया, UPS आ गया, जिद्दत आ गई, सोलर सिस्टम आ गया। सोलर सिस्टम यार, वो तो दिन में है ना, रात का क्या करें समझ नहीं आ रहा। रात में बैटरी चार्ज हो जाती तो बैटरी यार वो ख़त्म हो जाती है ना, कोई घर में पीछे कर AC चला दिया किसी ने, तो टॉर्च वगैरह हैं। ओके फाइन। भाई मुझे बताओ कि सुनामी देखा है आपने? नहीं, अल्लाह ना करे किसी को देखने को मिले। तो होता क्या है सुनामी? सुनामी में समंदर की लहरें बहुत कंट्री में एंटर हो जाती हैं और तबाही हो जाती है ना। किस ज़बान का लफ्ज़ है सुनामी? शायद आई थिंक जीनियस, जैपनीज है ना। वेरी नाइस हो गया यार, कमाल कर दिया। बारिश हो रही है बाहर? सवाल है अगला सवाल। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, भूख लग रही है, अम्मी कह रही है आटा पिसवा के लेकर आओ ताकि मैं गूंद कर रोटी बना के दूँ तुम्हारे लिए। तो मैं जाऊंगा पिसवा कर आऊँगा। वैसे अब तो पिसाया भी मिलता है, वो ले आएंगे। हाँ अब तो मिलता है, पहले नहीं मिलता है। वाकई में? हाँ अब तो मिलता है। थैंक यू सो मच। मैडम फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं, आई हैं यहाँ बच्चों की हौसला अफजाई के लिए, पढ़ाई के लिए, समझाने के लिए, स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और इनकी अपनी ज़बानी भी जानेंगे अब तक का सफ़र कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम फातिमा ठीक हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह। क्या सबसे पहले तो अपने बारे में बताएं, क्या कर रही हैं आप, क्या मसरूफियात हैं? मैं सीनियर लेक्चर हूँ इकरा यूनिवर्सिटी में, एंड आई एम पेट्रन ऑफ डिबेट सोसाइटी एज वेल ओवर देयर, and I'm here because my students have organized this. They are part in the organizing committee. Also, they are participating in it. So, for encouraging them, I'm here. तो जैसे मैंने सही बोला कि सपोर्ट के लिए आए हैं। Definitely. क्या बात है भाई, ये बात देखें, एक तो होती घर में माँ, और एक स्कूल में भी माँ होती है, माँ जैसी होती है हमारे टीचर्स। तो ये वो दो लोग होते हैं जिससे मिज़ान बराबर रहता है। Right, अगर हमारे यहाँ बच्चे इन दोनों चीज़ों को इनको सुन लें, पढ़ लें मैडम, तो ज़रा बताएं ना हमारे नौजवानों को जो थोड़ा सा इधर उधर हो गए हैं। नौजवान नस्ल जो है ना, आई मीन उसमें भी वैरायटी है। लाइक देयर आर पीपल हु आर रियली फोकस्ड, एंड देन देयर आर अदर्स हु हैव लॉस्ट अ ट्रैक, थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड वो हो गए हैं। लेकिन ये कि मैं इनको एडवाइस कर सकती हूँ, मैं यही एडवाइस करूँगी, दे नीड टू बी फोकस्ड ऑन द स्टडीज़ एंड टूवर्ड्स बेटरमेंट। ठीक है, बेटरमेंट इन जनरल किसी भी तरह की हो, इन देयर एजुकेशन, विद रिस्पेक्ट टू देयर इंटरेस्ट, और भी बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं, उसकी तरफ भी जाएँ, बट रिमेन फोकस्ड, डिस्ट्रैक्ट ना हो और अपना टाइम वेस्ट ना करें। क्या बात है ये। और आज का सफ़र कैसा रहा, ये बताइए प्लीज़। आज का बहुत ब्रिलियंट एक्सपीरियंस है यहाँ पे। आई हैव सीन लाइक दे आर स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट एजेस, ऑल एज ग्रुप्स आर हियर, एंड दे आर वेरी मोटिवेटेड, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड
आई मीन दे ब्रिलियंट। ज़बरदस्त। मैडम इजाज़त लूँगा सबसे पहले, क्या मैं आपसे कोई सवाल पूछ सकता हूँ? जी बिल्कुल। जब भाई टीचर से पूछना चाहिए पहले। मैडम सवाल ये है, इट्स अ कॉमन सेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं चाहूँगा अपने बच्चों से ज़रूर पूछिएगा ये सवाल, बड़ा इंटरेक्टिंग। अच्छा, ये सवाल ये है कि बारिश हो रही है बाहर, सिचुएशन बेस है, और भूख लगी है आपको, आपकी वालदा कहती हैं कि काम करो, घर में कोई नहीं है, सामने शॉप है, ये आटा लेके जाओ, उसको पिसवा के लेकर आ जाओ, लेकिन बारिश बहुत तेज़ है, तो क्या करेंगे, क्या तरीक़ेकार अप्लाई करेंगे आप? बारिश भी हो रही है। थोड़ा सा फोरकास्टिंग देखने की कोशिश करूँगी, राइट। अगर बारिश के थोड़ी देर में ख़त्म होने के चांसेस हैं, देन आई विल लेट माई मदर नो कि मैं थोड़ी देर बाद जा सकती हूँ। अगर फोरकास्ट में है कि नहीं जी बारिश आज ख़त्म नहीं हो रही है, दिस इज़ एन अर्जेंट टास्क, सो आई विल स्टेप आउट इन द वाटर, क्योंकि बारिश ही है, बहरहाल आग नहीं है। आग नहीं है तो फिर वो आटा लेके जाएंगी, पिसवा के ले आएंगी और रोटी बना के हम खाएंगे। बहुत बढ़िया। और हाँ, इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी अनफॉर्चुनेटली एक प्लास्टिक शॉपर की, जिसके अंदर जो है ना वो आटा जाएगा, क्योंकि पेपर बैग में वो बैठ हो जाएगा। भाई कमाल लोग हैं भाई, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, खुश रहे, आबाद रहे। जी जनाब, हम थे यहाँ और आप थे वहाँ, घर बैठे एंजॉय यकीनन किया होगा। हमारी पूरी कोशिश थी कि हम वो सवालात दिमागी एक्सरसाइज कराएं, कॉमन सेंस के सवालात, न सिर्फ ये भी कि यहाँ जो आए स्टूडेंट हैं कौन क्या कर रहा है, कौन क्या पढ़ना चाहता है, और साथ कितना ज़रूरी है पढ़ाई से हटकर कुछ और करना अपनी ज़िंदगी में, और वो हमें क्या सिखाता है, ये भी हमने जानने की कोशिश की। भाई यकीनन मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला और मैंने आप तक डिलीवर करने की भरपूर कोशिश की, मेरी टीम ने पूरी। और इसी दौरान फिर हमने जो है ना वो किए सवाल। एक था जनरल नॉलेज का, लफ्ज़ सुनामी। मैंने पूछा कि ये किस ज़बान का है, ये कहाँ का है, यानी कौन सी ज़बान का ये वर्ड है, तो किसी ने कहा यूनान, यमन, इटालियन, पता नहीं क्या। एक्चुअल में जापानीज़ वर्ड है सुनामी। यू कैन सर्च ऑन द गूगल, तो आप जब सर्च करेंगे कि सुनामी जो है होगा तो वो जापानीज़ वर्ड है, ठीक है जी। फिर एक मैंने कॉमन सेंस का सवाल किया, प्योर कॉमन सेंस का सवाल किया, क्योंकि ज़ाहिर डोमेन एक हमारा शजरा चलता आ रहा है, तो कॉमन सेंस क्योंकि दिमाग को ज़रा खोलना है, दिमाग की बत्ती जिसे कहा जाता है, तो दिमाग को खोलना बहुत ज़रूरी है। समटाइम हम इधर उधर होते हैं तो हम थोड़ा सा भूल जाते हैं, लेकिन आप घर बैठे माशाल्लाह जवाब काफ़ी हद तक दे पाते हैं, ये बड़ा अच्छा लगता है। तो कमेंट ज़रूर किया करेंगे यार, मैंने आपका प्रोग्राम देखकर और मैंने उसमें कमेंट किया कि ये जवाब हो सकता है, तो बड़ा अच्छा लगेगा। सपोर्ट करें जी, सपोर्ट एक दूसरे को करना है, जैसे मैं और लोगों को सपोर्ट करता हूँ, तो हमारे प्रोग्राम को भी आपने आगे तक लेके जाना है, क्योंकि आपकी वजह से ही हम चल रहे हैं, और आपके करम से, उस परवरदिगार के करम से मिलजुल के एक सिलसिला बना हुआ है दोनों के, और प्रोग्राम जारी सारी है, और आप तक हम डिलीवर करने की भरपूर कोशिश करते हैं। अगला सवाल कॉमन सेंस का था, जैसे मैंने कहा कि जनाब बारिश हो रही है बहुत तेज़, भूख लगी है और आटा पिसवाना है, क्योंकि घर में पिसा हुआ नहीं है, तो आटा पिसवाने के लिए जाना है ताकि घर आए सुकून कर तैयार करके रोटी बनाई जाए, तो क्या किया जाए? तो बहुत से लोगों ने अपनी राय का इज़हार किया। किसी ने कहा टैक्सी कर लेंगे, किसी ने कहा कि मैं बाद में चले जाऊंगा, किसी ने कहा प्लास्टिक रैप पर करेंगे क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है तो हम चले जाएंगे, किसी का तो ये था कहना कि छाता लेंगे और जाएंगे, और किसी ने कहा डब्बे में पैक करेंगे और टापते हुए चले जाएंगे। किसी को तो बहुत ही मज़ा आया कि हम बारिश में जाएंगे और बारिश में सैर भी करेंगे, नहाएंगे, और फिर नहीं साहब ये तो अपने अपने आइडियाज़ बहुत लाजवाब थे, इसलिए क्योंकि हर बंदे ने कुछ ना कुछ बताया हमें और डिलीवर किया, बोला, और यहाँ पे सारे बोलने वाले थे। स्किल्स बेस्ड प्रोग्राम है यहाँ पे जो चल रहा है, तो ऑब्वियसली आटा है, तो आटा मतलब पिसा हुआ, गंदुम तो है नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि गंदुम पिसवानी है, मैंने कहा आटा इसको पिसवाना है, बारिश तेज़ हो रही है, आप कैसे जाएंगे, बारिश बहुत तेज़ हो रही है। सर थोड़ी सी हाइप क्रिएट कर दी थी कि बारिश तेज़ हो रही है ना, तो लोग थोड़े से इधर उधर हो गए। तो भाई आटा है यार, सिंपल आटा है, आटे को पिसवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आटे को क्या करोगे पिसवा के मेरे दोस्त। तो सिंपल सी बात है, आपने जवाब दे दिया था, आपको थैंक यू सो मच, आपने वहीं बैठे बैठे जवाब दे दिया। आप कमेंट में ज़रूर कहना कि मैंने दिया था जवाब, ठीक है। अपने मेज़बान अज़हर अली बेग को दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर होगी मुलाकात आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में या किसी इवेंट में, तो होंगे आपके दरमियान। अपना रखेंगे बहुत सारा ख्याल, हुकूक अल्लाह, हुकूक इबाद को अच्छे से निभाते रहिए, उस परवरदिगार की रस्सी को मजबूती से थामे रखिए, और जनाब अली फिर देखें मंजिलें रास्ते कितने होंगे हमारा आसान, और जनाब फिर देखें कहाँ से कहाँ चली जाती है बात। तो इजाज़त दें, फिर मुलाकात होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह ने के बाद।